नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारा दिल पॉजिटिविटी से खाली हो गया है और सूए ज़न की वजह से नेगेटिविटी से भर गया है। हमें कुछ गलत होता भी नहीं है फिर भी गलत लगता है, और कुछ सही होता है उसमें भी कुछ गलत लगता है। कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो हमें ऐसा लगता है कि उसमें उसके कोई फ़ायदा है, और कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हम कहते हैं कि जी उसने बुरा ही करना था हमारे साथ, मैंने तो पहले ही कहा था। तो पहले कैसे कह सकते हैं आप गैब का इल्म जानते हैं। तो हुस्ने ज़न जैसे आपको मालूम है कि इबादत का हिस्सा है। हुस्ने ज़न हर किसी से अच्छा गुमान रखना अच्छी बात है। इससे हमारे पूरी पर्सनैलिटी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आता है। पूरी पर्सनैलिटी के अंदर एक आपका निखरती है कि आप जो हैं हर किसी के बारे में अच्छा ख्याल रखें, अच्छा गुमान रखें, ना कि आप सबके बारे में बुरा ख्याल रखें और सबको ही चोर समझें, सबको ही लुटेरा समझें, सबको ही डाकू समझें, सबको ही धोखेबाज समझें, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। तो इस बारे में मैं ज़्यादा तो क्या कहूँ, आपको कुछ लतीफ़े सुना देता हूँ। मियाँ बीवी रात को सो रहे होते हैं तो शौहर उठ जाता है, बीवी अभी भी सो रही होती है। तो बीवी की साइड पे उसका फ़ोन पड़ा होता है और शौहर उठ जाता है, तो वैसे उठ के बैठा होता है, पानी वगैरह पीता है, तो अचानक बीवी के फ़ोन पे मैसेज आता है। शौहर उठता है कि रात के इस पहर मेरी बीवी को कौन मैसेज कर रहा है। तो वो देखता है और फिर उठाता है बीवी को, बोले उठो। वो सो रही होती है, वो कहते उठो जल्दी उठो, ये रात के तुम्हें इस टाइम किसने ब्यूटीफुल लिखा है। बीवी बड़ी परेशान होती है कि मुझे रात के इतनी देर हो गई है और मुझे किसी ने ब्यूटीफुल लिखा है। वो उठती है, अपना फ़ोन देखती है, वो कहती है पागल ये देख तो लो, इसमें लिखा है बैटरी फुल। तो शौहर हुस्ने ज़न से काम लेता तो वो भी पढ़ लेता कि बैटरी फुल लिखा था, पर वो पढ़ रहा ही ब्यूटीफुल है तो उसको सूए ज़न है। तो ये रवैया बदलने की ज़रूरत है। इसी तरह जब आप देखते हैं मुख्तलिफ वाक़यात माशरे में, जैसे मियाँ बीवी शॉपिंग पे जाते हैं बाज़ार में, तो जैसे ही उतरते हैं गाड़ी से तो एक लड़की आती है, सलाम करती है मियाँ को और चली जाती है। बीवी कुछ नहीं कहती, चुपचाप चल रही होती है। इतनी देर, काफ़ी देर के बाद पूछती है कि वो लड़की कौन थी। तो शौहर कहता है 1 घंटे से मेरी सांस सुखा के रखी है और तब से मैं ये सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रही होगी। तो तो सब एक दूसरे से डरे हुए हैं, सब एक दूसरे से सहमे हुए हैं। हम खुल के बात भी नहीं कर सकते, हम खुल के हंस भी नहीं सकते। क्यों? ऐसा क्यों है? तो रवैया बदलने की जरूरत है। इसी तरह एक साहब होते हैं, वो अपनी भाभी को मार रहे होते हैं, तो लोग आके पूछते हैं भाई पागल हो गए हो तुम, आदमी हो के औरत पे हाथ उठा रहे हो, और वो भी तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की बीवी है, तरीका इख्तियार करो, तमीज इख्तियार करो। तो कहता है नहीं, ये बहुत बेहुदा है, ये बहुत बेहया है, ये बहुत बेशरम है। वो कहते तुम्हें कैसे पता? कहता है मैं जिस जिस भी अपने दोस्त को मिलता हूँ वो फोन पे बात कर रहा होता है, मैं पूछता हूँ किससे बात कर रहे हो, वो कहता है तुम्हारा भाभी से। जिससे बात कर, वो दोस्त से पूछो तुम किससे बात कर रहे हो, वो कहता है तुम्हारा भाभी से। तो ये इतना बेहया हो गया है कि मेरे इतने सारे दोस्तों से रोज बात करता है। तो थोड़ी अकल करें, थोड़े अपने दिमाग को लगाएं, असल में क्या बात है, कर क्या रहे हैं।
इसी तरह आपके लिए कि एक बंदे को ये लगता है रात को सोते हुए, वो अपनी बेगम को कहता है, बेगम मुझे लगता है ये जो पंखा चल रहा है ना, इसमें मेरा हाथ आ जाएगा। बेगम कहती, कुछ नहीं, ऐसा आपका वहम है, नहीं आएगा हाथ, आप आराम से सो जाए, मैं भी तो सो रही हूँ इधर, नहीं आता। वो कहते नहीं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, हफ्ता गुजर जाता है। कहते बेगम मुझे लग रहा है इस पंखे में मेरा हाथ आ जाएगा। वो कहती है नहीं 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 आएगा, मैं आपको बता रही हूँ नहीं आएगा। 2 हफ्ते बाद बीवी किचन में काम करती है और शौहर बाहर से आ रहा होता है, तो बीवी, और उसके हाथ पे प्लस्तर होता है। तो बीवी पूछती है, क्या हुआ, आपका पंखे में हाथ आ गया था? कहते नहीं नहीं, हाथ तो नहीं आया था, पर मुझे टेंशन इतनी थी तो मैंने खुद ही हाथ दे दिया कि ये मसला तो ख़त्म करूं, कि रोज़ इस डर से मैं सोता नहीं हूं कि मेरा पंखे में हाथ आ जाएगा, तो मैंने अपना हाथ खुद ही दे दिया पंखे में। तो ये सब आपके जहन के अफकार हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम।